हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमिक में फिर से आपका स्वागत है। 69,000 शिक्षक भर्ती में नई रिविजिट लिस्ट जो लगने वाली है, जिसका 3 महीने का समय दिया गया है 6800 ऑर्डर के बाद। जनरल ओबीसी एससी की सेफ कट ऑफ क्या रह सकती है। काफ़ी अभ्यर्थियों ने वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैंने सोचा कि इस बारे में भी आपको बता दें। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गिरने वाली है वो गिरने वाली है जनरल की। उसका रीज़न मैं आपको बता दूं। उसका रीज़न ये है कि जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, इनकी संख्या यहाँ पर अब बढ़ेगी। उसका रीज़न मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कई बार कि जो लगभग शिक्षा मित्र भर्ती हुए थे 8,018, उन 8,018 सीटों में से लगभग 6,000 के समथिंग तो ओबीसी एससी कैटेगरी के शिक्षा मित्र थे, जो 25 नंबर अंक पाकर जो है वो यूआर कैटेगरी में काउंट हुए। लेकिन जब रिविजिट किया जाएगा तो उनको उनकी कैटेगरी में ही रखा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में 6,000 सीटें तो प्लस यही होगी, इनसे ऊपर लगभग 2400 सीटों आप और मान लीजिए लगभग 8,000 प्लस सीटें यहाँ पर बढ़ेंगी। तो ऐसी स्थिति में लगभग 2 गुणांक मेरिट यहाँ पर नीचे गिर जाएगी। 2 गुणांक से क्या सेंस है। सपोज करिए कि जैसे अब 66.48 है, तो 66.48 जो है ये यहाँ पर 64.48 के समथिंग, 64.48 के समथिंग ये यहाँ पर मेरिट जनरल वाली आ सकती है। अभी देखिए, अभी प्रत्यक्ष आंकड़े किसी के पास नहीं है, ये केवल एक एक्सपेक्टेड एक अनुमान है। जहाँ तक बात करें ओबीसी कैटेगरी के छात्रों की, तो ओबीसी कैटेगरी के छात्रों में यदि अब हम 6,000 बच्चों को ओबीसी में काउंट करें, तो ऐसी स्थिति में ओबीसी की मेरिट भाई पहले जहाँ 65 पॉइंट समथिंग है, सपोज करिए 65.78 है, हमने माना ओबीसी की लिस्ट 65.78 थी पहले, या है ना। वैसे इतनी थी नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, या आप इसको या हमारी पहले जनरल की लिस्ट जो थी वो 67 थी, फिर नीचे कम गिर गई थी। मैं एक बार दोबारा बता दूं इन सबको ही। मैं शुरुआत करता हूं एससी से। एससी कैटेगरी की जो लिस्ट थी वो 59.55 पर गिरी। अब यदि आप ओबीसी एससी के शिक्षा मित्रों की लिस्ट को आप इसमें गिनते हैं अपनी कैटेगरी में, तो ऐसी स्थिति में तो एससी कैटेगरी की लिस्ट बढ़ जाएगी ऊपर। लेकिन सरकार ऐसा करेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से जब इसकी मेरिट बढ़ेगी तो वो अभ्यर्थी उतने बाहर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में सरकार कुछ पद जोड़ेगी और उनको दो दो भागों में बांट देगी, ओबीसी एससी जनरल, मतलब आरक्षित वर्ग और अनारक्षित वर्ग। और जब दोनों में वो पद जब बढ़ेंगे तो उसको उसको इक्वलाइज भी करना है सरकार को। रिविजिट के साथ साथ ऐसा नहीं है सरकार किसी को नौकरी से निकाल देगी, ऐसा बहुत कम होता है, वरना फिर वो अभ्यर्थी कोर्ट जाएंगे। तो ऐसा सरकार कतई मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी करेगी नहीं, और अब ऐसा मेरा विचार है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को वहाँ पद बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन यदि सरकार ने सपोज करिए कि अगर ओबीसी एससी के कुछ भाई ऐसे हैं जो बाहर हो रहे हैं लिस्ट से, चाहे जनरल के हों चाहे ओबीसी एससी के हों, वो बाहर हो रहे हैं लिस्ट से, तो उनको चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, अगर वो लिस्ट से बाहर हो रहे हैं तो सरकार उतने पद जोड़ेगी। अब सपोज करिए सरकार ने अपने पास से 5,000 पद जोड़े, तो जो 5,000 पद हैं वो उन सरकार उसको इक्वलाइज करेगी। अब सपोज करिए कि सरकार ने 5,000 पद किसी एक वर्ग को तो दे नहीं सकती, और ऐसा होगा भी नहीं कि सरकार को दोनों पक्षों को बराबर करने के लिए 5,000 सीट जोड़नी पड़ी। तो ऐसी स्थिति में यदि ओबीसी एससी के बच्चे 5,000 बाहर हो रहे हैं पूरी लिस्ट में से, तो सरकार को फिर जनरल कैटेगरी को भी 5,000 पद और देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। और जब 5,000 पद, जब जनरल ना कहकर इसको यूआर कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, अनरिजर्व कैटेगरी को भी 5,000 पद देने पड़ेंगे। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, भर्ती भी जो है इक्वलाइज हो जाएगी, और पद जोड़ते हुए दोनों पक्षों में समानता भी आ जाएगी, और सरकार उस लिस्ट को किसी को भी दिखाने में भी सामर्थ्यवान होगी, क्योंकि सरकार ने पूरी भर्ती का जो है रिविजिट करके उसको पूरा आंकड़ा तैयार करके ओबीसी एससी जो जितना उनको होना चाहिए 27%, 50+50%, तो वो भी वहाँ पर मान्य होगा। लेकिन कुछ अभ्यर्थी जो है बहुत बड़ा रायता फैला रहे हैं कि डबल बेंच में जाकर, तो वहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जनरल कैटेगरी के बच्चे, और ऐसा हो सकता नहीं है, ऐसा होगा। ऐसा ये होगा कि जो मैं मेरे पास एक ऑर्डर, मैं आपको कल वीडियो बनाऊंगा उसमें दिखाऊंगा।
हाँ, राजस्थान का एक ऑर्डर है कि जो टेट में 97 नंबर नहीं पाए ओबीसी एससी के, जो 97 नंबर टेट में नहीं है, तो उसको टेट भी एक पार्ट ऑफ द गेम है, मतलब शिक्षक भर्ती का ही एक हिस्सा है, क्योंकि वहाँ से पास आउट बच्चों को ही भर्ती में बैठाया गया था। तो कुछ बच्चे अपना वो हक और खो देंगे कि ओबीसी एससी में यदि आपको अनरिजर्व कैटेगरी की सीट को ओवरलैप करना है तो आपके टेट में भी 97 प्लस मार्क्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने टेट तो 82 नंबर पे पास कर लिया और फिर आप सुपर टेट में और यहाँ मेरिट में आ गए, तो डबल बेंच में जनरल कैटेगरी के बच्चे ये काम जो है 100% करेंगे और वहाँ पर सीधा सीधा नुकसान ओबीसी एससी कैटेगरी को दोबारा होगा। यहाँ भी 6800 लिस्ट को जो है यहाँ भी सिंगल बेंच में भी नुकसान कराया कुछ नेताओं ने ओबीसी एससी कैटेगरी के ने, और कुछ नुकसान अब वहाँ पे भी। ऐसा नहीं है कि सरकार जो है केवल एक कैटेगरी से या केवल जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी सरकार को वोट देते हैं और वही तब सरकार बनती है, या ओबीसी एससी कैटेगरी के वोट देते हैं तब बनती है। तो सरकार किसी राजनीतिक दबाव में आकर बिल्कुल भी अपने ऊपर लांछन नहीं लगने देगी, है ना। राज्य की संकल्पना जो है वो बहुत बड़ी है और उसमें एक भर्ती सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखती। सरकार के पास ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनसे चुनाव जीता जाता है। तो कुछ अभ्यर्थी इस भूल में बिल्कुल ना रहें और अपना नुकसान ना करें नेतागिरी के चक्कर में आकर कि सर हम क्या करें, वो ये ऐसे कर रहे थे, वो ये कह रहे थे। ऐसे देखिए बहुत सारे लोग जो हैं भरे पड़े हैं, और ख़ास तौर पर जो अध्यापक बनने वाले हैं वो सभी टीचर हैं। और तो आपको पता ही है टीचर का दिमाग एक कदम आगे चलता है सबका। उनमें से हमारे ज़्यादातर जो टीचर भाई हैं वो सब लॉयर हैं, सभी जो है एडवोकेट हैं, कहीं ना कहीं वकालत कर रहे हैं। तो ये अपने आप में फिर बात और बढ़ जाती है। एक तो टीचर, ऊपर से वकालत करते हुए तो सभी नेता हैं, और जब सभी नेताओं से आप बात करेंगे सबकी राय एक जैसी नहीं हो सकती, हर आदमी के विचार अपने अलग अलग हैं, है ना। घर में 2 लोगों की राय, 3 लोगों की राय एक जैसी नहीं होती, और ग्रुप में तो बहुत सारे मेंबर्स हैं। तो आज मैंने पूरे दिन देखा ग्रुप में जो है चैटिंग चल रही थी, लेकिन हम शांत रहे। जब अंतिम निर्णय होगा वो स्वीकार्य होगा, जिसमें हमारे लिए निर्णय वो स्वीकार्य है जहाँ पूरी टीम एक साथ मिलकर काम कर रही हो। इससे नीचे हम जो है किसी से बात भी करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि सभी लोग मिलकर जहाँ भी काम करते हैं वही अच्छा होता है और वहीं से कुछ निकल कर भी आती है चीज़ें। क्योंकि अलग अलग जो बंटवारा जो है वो सही नहीं है, चाहे वो जनरल ओबीसी के बच्चे हों, एससी के हों या जनरल के हों। ठीक है। तो अच्छा, एक ईडब्ल्यूएस की रेट और पड़ने वाली है परसों, तो आप जो है इस रेट में अगर आप शामिल होना चाहें तो आप हमारे साथ आ सकते हैं। नंबर मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, एक बार मैं और यहाँ पर नोट करा देता हूँ। 9761273444, 9761273444। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।